नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। 10 जून को जो शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती का पेपर हुआ उसमें मैं शिक्षक पेपर के अंतर्गत में जितने प्रश्न आए थे मैथ्स में उसको मैं कवर कराया। अब आज की क्लास से हम लोग क्या कर रहे हैं, सहायक शिक्षक भर्ती में जो मैथ्स के प्रश्न हैं। अब देखो कमाल की बात क्या है, 15 नंबर का क्या आना चाहिए, आपका पेडागोजी आना चाहिए और 15 नंबर का क्या आना चाहिए, मैथ्स आना चाहिए। अब वो भाई साहब लोग भर भर के दे दिए पूरा 30 का मैथ्स। तो अब फिर समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर आप टीचिंग के लिए भी जा रहे हो, चाहे आर्ट बैकग्राउंड वाले क्यों ना हो, आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा अगर आप अभी के दौर में किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठे हो तो। और हर प्रश्नों का शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, शॉर्ट ट्रिक होता है वो भी आपके कॉन्सेप्ट से ही आता है। तो शॉर्ट ट्रिक के पीछे ज़्यादा भगने से अच्छा ये है कि आप उसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। मैं प्रश्नों को हल करवा रहा हूँ, कोई उद्देश्य नहीं है आपको प्रश्नों को आंसर देने का, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊँगा और आंसर क्या आ रहा है ये बताऊँगा। ठीक है, हो सकता है ये क्लास मतलब ये 30 के 30 प्रश्न 3 पार्ट में जाए। क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। कौन से नंबर, 81 नंबर का प्रश्न है अपने पास। कौन सा सेट है मेरे को नहीं पता ये, लेकिन सभी के में क्वेश्चन सेम रहेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न दिख रहा है अपने को, यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो प्रतिशत वाला जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो ऐसे प्रश्न के लिए आपको कुछ नहीं करना है बोला था मैं, ये पूरा छपा हुआ पैटर्न वाला क्वेश्चन है बोला था मैं। ठीक, तो इसके लिए क्या करना रहता है अपने को, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस फिर क्या है प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई 100। मैं पेन चला रहा हूँ, पेन चलाने का भी जरूरत नहीं है। आपको क्या बोला जा रहा है, हर बार क्या हो रहा है, 25% का वृद्धि किसमें बोल रहा है, वर्ग की भुजा में, मतलब कि लंबाई में भी 25% का वृद्धि होगा और चौड़ाई में भी 25% का वृद्धि होगा। तो ए लंबाई बोल लो, बी चौड़ाई बोल लो, तो दोनों में 25% का वृद्धि मतलब कि प्लस आएगा। तो 25 प्लस 25 प्लस इधर भी क्या आएगा आपका 25 गुना 25/100, ये आ गया आपका 50, 25 25 50 प्लस 25 गुना 25 है, यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। 25 से कम 25, 25 100, 25/4 करोगे कितना आएगा 6.25। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 56.25% का वृद्धि होगा एक्चुअल में इसके क्षेत्रफल में। अब इसको मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। तो आप क्या करोगे, 100 मानोगे। जैसे मान लीजिए आप क्या किए, 10 मीटर माने और 20 मीटर माने, लंबाई क्या हो गया 20 मीटर और चौड़ाई क्या हो गया 10 मीटर। अब 20 और 10 का गुना कीजिए तो जो क्षेत्रफल आ रहा है उसको दिमाग में रखिए। अब 20 का क्या कीजिए 25% एक्स्ट्रा कीजिए, मतलब कि 125%। वैसे 10 का 125% कीजिए, तो दोनों का जो 125% करने से जो आंसर आ रहा है उनको गुना कीजिए तो नया क्षेत्रफल मिलेगा। तो बहुत सारा घूमना पड़ेगा फिर आपको, इसलिए क्या है आपके पास ये एक यूनिवर्सल फार्मूला रहता है इस प्रकार के प्रश्नों के लिए। ये शिक्षक के एग्जाम में भी आया ऐसे प्रश्न। आगे के प्रश्न में चलते हैं। 82 नंबर का प्रश्न क्या दिख रहा है, पेंट की लागत 36 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 2.5 मीटर भुजा वाले घन को बाहर से पेंट करने में कितना खर्च आएगा यदि 1 किलोग्राम पेंट से 1.5 मीटर स्क्वायर सतह का पेंट किया जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या बोला जा रहा है प्रश्न में, 82 नंबर का, ये आपके पास क्या है, एक घन है। अब इस घन का आपको क्या दिया गया है, भुजा। अब घन के भुजा मतलब कि सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो घन की भुजा क्या दिया गया है आपको 2.5 मीटर। 2.5 मीटर किसका मान है, ए, भुजा ए का मान। ठीक है, घन में क्या ए करके मानते हो भुजा को 2.5 मीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या रहते हैं, समान रहते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, पेंट की लागत क्या है 36 रुपये प्रति किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम पेंट लाओगे, 1 किलोग्राम पेंट लाओगे तो 1 किलोग्राम पेंट का कीमत कितना है बोला जा रहा है, 1 किलोग्राम पेंट का कीमत 36 रुपये बोला जा रहा है। आगे और क्या क्या चीज़ समझ में आ रहा है प्रश्न से कि घन को बाहर से पेंट करने में कितना खर्च आएगा। अब घन को बाहर से पेंट करूंगा मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसके सतह को पेंट कर रहा हूँ।
उसका सतह का क्षेत्रफल को ही क्या करना है, मेरे को पेंट करना है। सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, घन के सतह का क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक है, इसी को पेंट करना है। तो 6 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2.5 का स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर आपको क्या दे देगा, 25 का स्क्वायर क्या देता है 6.25। तो अपने पास क्या आ जाएगा 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, फिर 6 6 का 36 और 1 37। तो 37.50 मीटर स्क्वायर होगा क्या चीज़, उसके पूरे बाहर का सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं इसी को। तो अब देखो इतना सारे एरिया में क्या करना है, आपको पेंट करना है। आपको पता है कि और आगे क्या चीज़ है इसमें डाटा में कि 1 किलोग्राम पेंट से क्या किया जा सकता है, 1.5 मीटर स्क्वायर सतह को पेंट किया जा सकता है। देखो 37.50 मीटर स्क्वायर आया है आपके पास टोटल सरफेस एरिया। आपको क्या करना है, इसको भाग देंगे अगर 37.50 मीटर स्क्वायर को भाग दीजिए आप किससे, 1 किलोग्राम पेंट कितने में लग सकता है 1.5 मीटर स्क्वायर में। तो ये 1.5 मीटर स्क्वायर से भाग दे दिए। ठीक है, तो टोटल आपको कितना पेंट लगना है, कितना किलोग्राम पेंट लगना है वो मिल जाएगा। भाई 1 किलोग्राम पेंट का कीमत कितना है 1 किलोग्राम पेंट कितने में खपत होता है, तो 1.5 मीटर स्क्वायर में खपत होता है। तो टोटल 37.50 मीटर स्क्वायर में खपत करने के लिए कितना किलोग्राम आपको पेंट चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 37.50 को भाग दे दो 1.5 से, आपको मिल जाएगा उतना किलोग्राम पेंट जिसकी आपको ज़रूरत है पूरा का पूरा सतह को पेंट करने में। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखो ये क्या 1.5 है, आगे क्या लगा सकते हो 0। तो इसको सॉल्व किया जा सकता है सिर्फ 3750 डिवाइडेड बाई 1.5 के रूप में। ठीक है, तब आप 150 ना, पॉइंट के 5 के बाद 0 लगा दोगे तो 2 अंक तो पॉइंट फिर हट जाएगा। तो इतना हो गया, यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया। इससे कितने बार में जाएगा, 15 दूनी 30, 7 बचा, 7 और 5 75, फिर 15 पंचे 75। तो 1 किलोग्राम पेंट का 1 मीटर स्क्वायर में आपको कितना पेंट देना पड़ रहा है 25 किलोग्राम। आपको पता है 1 किलोग्राम का मूल्य कितना 36 रुपये। तो आपको टोटल कितना पेंट चाहिए, 25 किलोग्राम का पेंट चाहिए। तो 25 किलोग्राम का पेंट कितने में 36 रुपये पर केजी के हिसाब से कितना पड़ जाएगा आपको, 25 गुना 36 सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर मिल जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। 25 के क्या हो जाएगा 150, हासिल है आपके पास 15, 25 दिया 15, 15 और 25 दिया 45, 25 दिया 75, 75 और 15 कितना हो जाएगा आपके पास 90। तो ये हो गया आपके पास उत्तर 900 रुपये, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। देखिए जल्दी पढ़ाकर इसको ख़त्म करने का कोई उद्देश्य नहीं है। वैसे भी आपको मॉडल आंसर मिलेगा तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आजकल जल्दी आ जाता है, दूसरे ही दिन आ जाता है, एग्ज़ाम के दूसरे दिन मॉडल आंसर। लेकिन अपना मेन उद्देश्य है प्रश्न को समझना है कि प्रश्न बोल क्या रहा है, और आप अपने प्रैक्टिस को बढ़ाइए जितना ज़्यादा हो सकता है। मैथ्स हर जगह आपको परेशान करने वाला है, कहीं पे पीछा नहीं छोड़ने वाला। 83 नंबर का प्रश्न क्या बोला, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है जिसको बहुत लोग क्या करेंगे, गलत करके आएंगे। ए अकेला एक काम को 16 दिन में तथा बी अकेला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए से शुरुआत कर, यदि दोनों को एक दिन छोड़कर कार्य करने पर वह कार्य पूर्ण कितने दिन में होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्या क्या चीज़ समझ में आया है प्रश्न से। प्रश्न नंबर कितना है 83 नंबर का प्रश्न है। बोला जा रहा है कि ए और बी काम करते हैं, ए काम करता है और बी काम करता है। ए काम करता है कितने दिनों में, ए पूरे काम को कर लेता है कितने दिनों में, 16 दिनों में, और बी कर लेता है 12 दिनों में। यही बात है। अब कितना काम कर रहे हैं, उस काम का संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। 16 और 12 का एलसीएम झटाक से देखते ही आपको पहाड़ा याद है, तो उसका मैं ट्रिक बताया था जब मैं पढ़ा रहा था। तो 16 तिया 48 होता है,
48 ही क्या होता है, 12 से भी भाग जाता है, इसलिए एलसीएम मान लो आप 48 कुर्सियाँ बनाना है, टेबल बनाना है, जो भी बोल सकते हो। एक को 48 कुर्सियाँ बनाना है, बनाता है कितने दिनों में, 16 दिनों में। तो एक दिन में कितना बनाएगा, 48/16, 48/16 मतलब कि 3। और बी कितना बनाएगा, 48/12 मतलब कि 4 कुर्सियाँ। ठीक है, बी का कार्य क्षमता आपका ज़्यादा है ए के कार्य क्षमता से। ए तो एक दिन में 3 यूनिट बना पा रहा है कुर्सियाँ, या और बी क्या कर पा रहा है, एक दिन में 4 यूनिट बना रहा है। अब 4 यूनिट बोलो या फिर 4 कुर्सियाँ बोलो, मैं यहाँ पे बोल दिया आपको कि कुर्सी बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, फिर उन लोग कुर्सी बना रहे हैं करके। अब वो बोला क्या जा रहा है और काम कितना है, टोटल कुर्सी कितना बनाना है, 48। अब क्या किया जाता है, बोल रहा है ए से काम स्टार्ट होता है। अब ए पहले दिन काम करेगा, दूसरे दिन ए काम नहीं करेगा, दूसरे दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा। तो कैसे कैसे करना है ध्यान दीजिए। 3 और 4 को मैं जोड़ता हूँ तो ये तो ए और बी का काम मिल गया, लेकिन वो एक दिन का काम नहीं है, वो 2 दिन का काम है। क्यों, क्योंकि पहले दिन तो ए ने काम किया 3 यूनिट, अब दूसरे दिन बी काम करेगा 4 यूनिट, तो टोटल काम हुआ 7 यूनिट। कितने दिन में हुआ, 2 दिन लगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, 2 यूनिट इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, 2 दिन, 2 डेज इक्वल्स टू आपको 7 यूनिट। ठीक है, या 7 यूनिट या 7 कुर्सियाँ, ये क्या है यूनिट बोल रहा हूँ, तो ये कितना हो गया, 48 यूनिट। अब आपको ये क्या है, 7 यूनिट बना है कितने दिन में, 2 दिन में। अब कई लोग क्या करेंगे, आपको टोटल बनाना है 48 यूनिट। गलत आंसर भी वहाँ पे भूत बन के नाच रहा है, ध्यान से देखिएगा। 7 यूनिट को क्या बनाना है, 48 यूनिट। तो क्या करना पड़ेगा आपको, 48/7 का गुना करोगे किसके साथ, 7 यूनिट के साथ। ठीक है, बराबर। अब इधर 48/7 क्यों, तो इधर भी करोगे 2 गुना 48/7। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 और 7 कैंसल आउट, फिर क्या है आपके पास 48 यूनिट इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 48 दूनी क्या हो जाएगा 96, 96/7। फिर इसको सॉल्व करने जाओगे तो सॉल्व किया जाए कितना आएगा, 7 एकम 7, फिर यहाँ से 2, 7 तिया 21, अब यहाँ पे बच गया 5, तो 13 सही 5/7, 13 सही 5/7 दिन। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, 96/7 को 13 सही 5/7 दिन। अब आप देख रहे हो 48 यूनिट, टोटल काम कितना था 48 यूनिट, जिसको ख़त्म कितने दिन में किया जा सकता है, 13 सही 5/7 दिन। आपके पास ऑप्शन क्या दिख रहा है, आपके पास यही ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। अब बहुत लोग इसको आंसर लगा के आ गए होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है भाई, ध्यान दीजिएगा। अल्टरनेट काम हो रहा है, आप क्या किए हो, दोनों को एक साथ काम करवाकर क्या कर दिए, 48 यूनिट को टोटल काम करवा दिए। दोनों को साथ काम नहीं होना है, अल्टरनेट होना है। तो अब ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे आपको पहुंचना है। देखो 1-2 दिन में कितना काम कर लेते हैं, 7 यूनिट, मतलब कि दोनों जब काम करते हैं तब। अब यहाँ पे पहले तो आप क्या कीजिए, 7 के साथ अगर गुना कर रहे हो 6 का, तो आप कहाँ तक पहुँच जाओगे, 42 यूनिट तक। ठीक है, 42 यूनिट। कितना दिन लगा, 6 का गुना करना है, तो 2 के साथ 6 का गुना करोगे, कितना दिन पहुँच गए, 12 दिन। 12 दिन में 48 यूनिट से 48 यूनिट में से 12 दिन में कितना काम हो चुका है, तो 42 यूनिट का काम हो चुका है। लेकिन यहाँ पर 48 यूनिट है। अब देखो बी तक काम हो चुका ना, क्योंकि ए बी ऐसे करके काम हो रहा है। और 6 दिन तक क्या करेगा, 12वें दिन कौन काम कर लेगा, बी काम करेगा। और जब 12वें दिन बी काम करेगा तब कितना काम खत्म हो जाए रहेगा, 42 यूनिट। लेकिन अब 13वें दिन आएगा, ठीक है, 13वें दिन आएगा 13th डे, कौन काम करेगा, 42 में से अब कौन काम करेगा, 3 यूनिट और काम करेगा, कौन, ए। तो कितना यूनिट हो गया, 45 यूनिट हो गया। आपके पास कितना यूनिट बच गया, अभी भी 3 यूनिट बचा है, 48 यूनिट था टोटल काम करना। अब क्या करेगा, 14वें दिन, ठीक है, 14th डे में कौन काम करेगा, 3 यूनिट बचा है, उसको करेगा कौन, ये बी करेगा। बी का क्षमता कितना है, 4 बनाने का।
अगर वो 4 कुर्सी बना दिया तो 1 कुर्सी तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर आपको एक्स्ट्रा थोड़ी बनाना है, आपको जो बचा हुआ जो 3 है उसी को बनाना है। तो 3/4 काम करना पड़ेगा किसको, 13 दिन के बाद। 13 दिन के बाद कितना समय लगाएगा बी काम करने में, जो 3 कुर्सी बचा है उसको, तो उसको लगाएगा 3/4 दिन लगाएगा। 3/4 दिन लगाएगा कौन, बी लगाएगा। फिर से कितना दिन, 3/4 दिन। कैसे आया 3/4, 45 यूनिट तक चले गए, आपके पास 3 यूनिट बचा हुआ है, तो 3 यूनिट का काम करेगा कौन, बी करेगा। अब क्योंकि ए तो कर चुका, बी करेगा, तो बी का कितना क्षमता है 4 का, कितना यूनिट बनाना है 3 यूनिट, तो 3/4 दिन लेगा। आपके पास कितना समय तक पहुंच गए थे आप, 7 काम करवाकर, है ना, 7 काम करवाए। फिर ए ने काम किया, 45 यूनिट तक पहुंचे, कितने दिन में, 13वें दिन में। अब 13 दिन के बाद और कितना दिन आपको लग रहा है, 3/4 दिन। तो 13 से ही 3/4 प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। 84 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके विलोपित होने वाला है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है। अब ये कैसे गलत है, इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है, ये सब चीज़ मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। थोड़ा सा समझाने का ज़रूरत है इसको, इसमें गलती क्या है इस क्वेश्चन में, ये विलोपित होगा, इसका टेंशन मत लीजिए। आगे अब 85 नंबर का जो क्वेश्चन दिख रहा है, यदि 2 संख्याओं का योग क्या है 55 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक क्या दिया गया है 5 और 120। क्या क्या चीज़ समझ में है। 85 क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग आपको दिया गया, मान लो वह 2 संख्या क्या है x और y, दोनों का योग क्या दिया गया आपको 55 दिया गया। फिर बोला गया है कि उनका HCF और LCM क्रमशः क्या है, HCF और LCM क्या है 5 और 120। 5 HCF 5, LCM क्या है 120। कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आपको पता है कि फार्मूला, फिर से कौन सा वाला फार्मूला, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर दोनों संख्याओं का HCF, दोनों संख्याओं का SCF गुना दोनों संख्याओं का LCM। तो ये x y बराबर मिल गया आपको 5 गुना 120, x प्लस y बराबर मिल गया आपको 55। तो आपको प्रश्न में क्या बोला गया है कि दोनों जो संख्याएं हैं, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। अब संख्या तो x और y है, तो व्युत्क्रमों का योग मतलब कि 1/x प्लस 1/y का वैल्यू आपको निकाल के बताना है। तो उसके लिए आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि x और y का वैल्यू क्या है। तो सबसे पहला काम आपका x और y का वैल्यू निकालना। 2 समीकरण है अपने पास, दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से दूसरे समीकरण में मान रख देंगे। जैसे कि यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ से मैं किसका मान निकाल लेता हूँ, x का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 5 × 120। आप चाहो तो y का मान निकाल के रख सकते हो, 5 × 120 डिवाइडेड बाई y। तो ये हो गया x का मान, इस x के मान को यहाँ पे पुट कर दीजिए। क्या होने वाला है फिर, x के जगह में क्या डाल दीजिए 5 × 120 डिवाइडेड बाई y प्लस y इक्वस टू 55 वर्ग समीकरण बनने वाला है। यहाँ से ये क्या हो जाएगा 120 पंचे क्या हो जाएगा 600 प्लस y का गुना y से y² डिवाइडेड बाई y आएगा इक्वस टू 55। अब ये भी सॉल्व करने नहीं आता है, जो कि कोई और कमजोरी नहीं, बेसिक मैथ्स का कमजोरी है। ये बेसिक मैथ्स का सेक्शन है कि यहाँ का y का गुना तो y के साथ कर दिए, तो फिर यहाँ पे कहाँ से y बच गया सोचते हैं बहुत लोग। फिर आगे 600 प्लस y² इक्वस टू 55y। यहाँ से फिर y² सॉल्व किया जाए, y² माइनस 55y प्लस 600 इक्वस टू 0। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है अपने को, इसका गुणनखंड y² माइनस 55y को आप कैसे तोड़ सकते हो, क्या होना है आपके पास, ऐसे तोड़ना है कि गुणनफल क्या आ जाए 600 के बराबर। तो मैं तोड़ लेता हूँ इसको 40 और 15 में, तभी तो 15 चौक 60 होगा, 600 दे देगा, 40 गुना 15 आपको क्या दे देगा 600 देगा। तो माइनस 55 को तोड़ दिया जाए, माइनस 40y माइनस 15y प्लस 600 में। आगे क्या होगा, ये y
y माइनस 40 का फोटो कॉपी कीजिए, y माइनस 40 के साथ क्या गुना करें कि माइनस 15y और 600 आ जाए, तो यहाँ पे गुना करना पड़ेगा आपको माइनस 15 का, तभी क्या आएगा आपके पास माइनस 15y और 600 आएगा। तो यहाँ से क्या मिल जा रहा है अपने को y माइनस 15 और एक मिल गया y माइनस 40 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू यहाँ से मिलेगा 15, y माइनस 15 का इक्वल टू 0 करोगे तो 15, y का वैल्यू मिल सकता है आपको 40। अगर y का वैल्यू 15, तो y के वैल्यू को अगर यहाँ पे रखोगे पहले समीकरण में, तो 55 माइनस 15 आपको 40 देगा। तो y अगर 15 है तो x क्या आ जाएगा आपका 40, और y अगर आप 40 मान रहे हो तो x का मान कितना आ जाएगा 15। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को आप लगा सकते हो। आपको अब प्रश्न पूछा 1/x प्लस 1/y का वैल्यू बताइए करके, x का वैल्यू क्या दिख रहा है 15, तो 1/15 प्लस y का वैल्यू क्या दिख रहा है 1/40, है ना। 1/y मतलब कि 1/40 आगे आएगा ये, या तो पूरा कैंची काट गुना कर दीजिए या फिर एलसीएम मेथड में सॉल्व कीजिए, आपकी इच्छा। 40 एकम 40 प्लस 15 एकम 15 चौक 60 मतलब कि 600, है ना। 15 का गुना 40 से आपको ये कितना देगा 55 बटे 600, तो ये 11 बार में भाग जाएगा 5 से, और ये जाएगा आपके पास 600 है ना ये, तो ये जाएगा आपके पास किससे 5 से भाग दे रहे हैं तो 12 पंचे 60, तो 120, 11 बटे 120 ऑप्शन नंबर सी में है। तो आंसर है आपका ऑप्शन सी। एटी 86 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 4% और 6% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 3 रुपये है, विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सरल है इसमें कि क्या बोला गया है। अब मान लो किसी वस्तु को आप क्या किए हो, खरीदे हो 100 रुपये में, 100 रुपये में खरीदो और उसको बेचोगे 4% के लाभ पर, मतलब कि 104 रुपये में बेचोगे। अगर उसी वस्तु को आप 6% के लाभ पर बेच रहे हो तो कितने में बेचोगे 106 रुपये में। अब प्रश्न क्या बोला जा रहा है 104 रुपये, यहाँ पर 106 रुपये, दोनों के बीच का अंतर आपको कितना दिख रहा है 2 रुपये दिख रहा है। अब प्रश्न में ये बोला गया है कि अंतर कितना है 3 रुपये। अब इसको रुपए में ना मान के इसको क्या कर दिया जाए यूनिट। मान लो आप किसी वस्तु को 100 यूनिट में खरीदे हो, बेच रहे हो उसको कितने में 104 यूनिट, और बेच रहे हो उसको कितने में 106 यूनिट, मतलब फ़ायदा कितने का हो गया उसको, दोनों के बीच अंतर कितना हुआ 2 यूनिट। अब इसी 2 यूनिट के अंतर को वो किसके इक्वल, वो किसको कितना बोला, वो 3 रुपये के बराबर बोला। तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा किसके 3 रुपये के। आपको 1 यूनिट का मान यहाँ से मिल जाएगा 3/2 रुपये। आपको प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है कि पहले वाले विक्रय मूल्य का दूसरे वाले विक्रय मूल्य से कितना आएगा आपका अनुपात। तो पहला वाला विक्रय मूल्य कितना था 104, तो 104 यूनिट बटे क्या है 106 यूनिट। अब भाई आपको यूनिट का वैल्यू कितना मिला हुआ है 3/2 रुपीज़, तो यहाँ पर भी 3/2 आएगा, यहाँ पर भी 3/2 आएगा, वो तो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा सिर्फ 104 बटे 106। 104 को सॉल्व करोगे 52, है ना, 2 से भाग देंगे तो 52 बार में भाग जाएगा, और वैसे ये कितने बार में जाएगा 53 बार में। तो आंसर है आपके पास 52/53। ठीक है।